माँ बाप की तरफ से बच्चे के लिए सबसे बड़ा और बेहतरीन जो तोहफा होता है वो कैविटी फ्री और खूबसूरत स्माइल होती है। हर माँ बाप का ख्वाब होता है कि हमारा बच्चा बगैर किसी परेशानी के मुस्कुराता हुआ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता जाए, लेकिन दांत के ऊपर जो बनने वाले ये ब्राउन स्पॉट्स होते हैं जिसकी वजह से दांत खाया हुआ लगता है, ये बड़ी परेशानी के बाइस होते हैं माँ बाप के लिए। अक्सर माँ बाप जो होते हैं वो पैनिक हो जाते हैं कि क्या करें, किधर जाएं, किससे मशवरा लें। और फिर जो हमें मशवरा मिलता है बड़ों की तरफ से वो भी क्या होता है, कोई मसला ही नहीं है, ये दांत दूध के हैं, ये निकल जाने हैं। लेकिन जो चीज होती है कि दांत अगर कीड़ा लगा हुआ है, सामने वाले दांत हैं, वो बच्चे की जो कॉन्फिडेंस है, उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब वो दौर नहीं है कि गर्मियों की छुट्टियां हुई और ना ही आया जी सारे मोहल्ले के बच्चों की टेंड कर दी और खत्म, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, अब बच्चे इस चीज को वरी करते हैं अपनी लुक्स के बारे में, एस्थेटिक्स के बारे में, किस तरह वो नजर आ रहे हैं, किस तरह दिख रहे हैं, इस चीज के बारे में वरी करते हैं, देखते हैं कि क्या होना चाहिए। तो वो दौर नहीं है कि बैठ के देखते रहें कि दांत के ऊपर कीड़ा लगा हुआ है, बढ़ता जाएगा, देखेंगे क्या होगा तो बाद में देख लेंगे। ऐसी चीज नहीं है। रीजंस को समझें कि किस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। जो दूध के दांत होते हैं वो परमानेंट दांत बड़ों के दांत के मुकाबले में कमजोर होते हैं, इनका इनेमल कमजोर होता है, तो बड़ी जल्दी इस जब दांत के ऊपर कोई कैविटीज बनती हैं वो बड़ी जल्दी स्प्रेड करती हैं, आगे चलती हैं। दूसरा, जो हमारे जो बड़े थे उनकी जो फूड हैबिट्स थी वो डिफरेंट थी। सख्त चीजें खाते थे, गन्ने थे या दूसरी जो सब्जियां, इनसे क्या होता था कि दांत खुद ब खुद ऑटोमेटिकली साफ हो रहे होते थे। लेकिन अब जो अगर फूड्स देखें तो बर्गर, शवारमा, जितने भी रिफाइंड जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हैं, जो जितनी मीठी चीजें हैं वो सारी स्टिकी हैं, दांतों के ऊपर चिपकती हैं। इसी वजह से दांत के ऊपर जल्दी कीड़ा लग जाता है, दूध के दांत बड़ी जल्दी खराब हो रहे होते हैं और इसी वजह से वो टाइमली निकलते भी नहीं है। इसके अलावा दांत के अंदर जो कीड़ा लगता है, खासतौर पे बच्चों में, जो 1-2 साल के बच्चे हैं, उसमें सबसे बड़े मुजरिम जो हैं वो हम खुद हैं। वो इस तरह के जब बच्चा सोने लगता है तो उसको फीडर दे दिया जाता है, ले बच्चा पी सो। उसकी वजह से जो दांतों के ऊपर दूध होता है वो लगा रहता है, सारी रात जो दूध है वो दांतों के ऊपर लगा रहता है, बैक्टीरिया एक्ट करते हैं, उसकी वजह से दांत खराब हो जाता है। बाज लोग क्लेम करते हैं जी हमने तो इसके अंदर मीठा नहीं डाला, फिर ये कैसे हो गया। तो दांत के अंदर कुदरती तौर पर अपनी शुगर होती है, लैक्टोज, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। और जो 4 से 5 साल या 6-7 साल 12 साल तक के बच्चे हैं उनमें फूड हैबिट्स को चेंज करने की जरूरत है, किस तरह की वो फूड ले रहे हैं। अब इस सारे मामले में हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं, ये चीज हमें समझनी होगी। जो बच्चों में तेजी से फैलने वाली जो बीमारियां होती हैं उनमें जो केरीज या कैविटीज हैं ये बहुत जल्दी अब प्रोग्रेस करती है। और एक सर्वे के मुताबिक जिस प्रॉब्लम की वजह से बहुत ज्यादा स्कूल से छुट्टी की जाती है वो भी दांत दर्द या कैविटी होती है। सबसे ज्यादा मसला इस वजह से बनता है कि इसके सिम्टम्स कोई नहीं होते। जब ये कैविटी शुरू हो रही होती है किसी किस्म का कोई पता नहीं चलता। तो अपने बच्चों के दांत को बचाने के लिए हमें खुद से उसको मॉनिटर करना होगा, खुद से दांतों का मुआयना करना होगा, खुद से उनको बचाना होगा। उसके लिए क्या कर सकते हैं इसकी बात मैं करता हूँ। अगर आप अपने बच्चे के दांत को देखेंगे उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे पहले व्हाइट बैंड, उसके ऊपर ये गम लाइन जो होती है मसूड़ों के साथ साथ यहाँ पे व्हाइट बैंड बनना शुरू होंगे। अगर हम इसकी तरफ तवज्जो नहीं देंगे ये बढ़ते बढ़ते ब्राउन हो जाएंगे। ब्राउन होने के बाद दांतों के अंदर होल हो जाते हैं, सुराख हो जाते हैं। ये सामने वाले दांतों के ऊपर भी हो सकता है और पीछे दाढ़ों पर भी हो सकता है। अब इससे अगली जो स्टेज है अग्रेसिव हो जाती है तो क्या होता है, दांत टूटना शुरू हो सकता है या दांत की साइड पे या सामने मसूड़े के ऊपर पिंपल सा या दाना सा बनना शुरू हो जाता है, रेशा पड़ जाती है। ये उससे अग्रेसिव स्टेज हो जाती है। और फिर 6 साल या की उम्र में परमानेंट दांत आना शुरू हो जाते हैं। वही जो कैविटी पहले दूध के दांतों में थी वो बढ़ते बढ़ते परमानेंट दांतों तक भी चली जाती है। और परमानेंट दांत वो होते हैं जो सारी उम्र हमारे साथ चल रहे हैं। अगर इसी उम्र में इसी स्टेज पे हम इन दांतों का ख्याल नहीं करेंगे तो बाद में जब एज ज्यादा होगी जवानी में तो फिर हम क्या इसका कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। फिर उनका ट्रीटमेंट होता है इनको निकाल दिया जाए। और बच्चों के जो दूध के दांत है उनकी कैविटीज का उनका ट्रीटमेंट भी कोई बच्चों का खेल नहीं है कि बस आए और काम हो गया, खत्म हो गया। इसमें अच्छा खासा एफर्ट करनी पड़ती है। बच्चे विलिंग नहीं होते काम करवाने के लिए, डॉक्टर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए बड़े परेशानी का बाइस बनता है। तो बेहतर ये है कि हम कुछ ऐसे स्टेप्स करें, इनको समझें, इन चीजों को समझें कि इनसे बचा कैसे जाए, बच्चे के दांत में कैविटी लगे ही ना। तो इसके लिए जरूरी है कि जो स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा इन पे बड़ी सख्ती से आप अमल करें। बच्चों के जो दूध के दांत होते हैं वो खाने पीने में या स्पीच जो हम अल्फाज अदा करते हैं उसमें मदद देते हैं। और फिर उसके बाद ये परमानेंट जो दांत होते हैं, जो नए आते हैं दांत 6 साल की उम्र में या 12 साल की उम्र तक जो आते हैं, इसके लिए गाइडलाइन होते हैं कि इस रास्ते पर इस दांत में आना है। अगर वक्त से पहले ये खराब हो जाएंगे या निकाल दिए जाएंगे
तो उसकी वजह से जो परमानेंट आने वाला दांत है वो भी खराब हो जाएगा, अपना रास्ता चेंज कर लेगा, टेढ़ा हो जाएगा। उसकी वजह से बहुत से ऑर्थोडोंटिक इश्यूज हो सकते हैं, दांत ऊंचे हो गए, टेढ़े मेढ़े हो गए, इस तरह के प्रॉब्लम हो जाते हैं लेटर स्टेजेस में। और बच्चों में इसकी वजह से खुद एतमादी नहीं रहती, अपना कॉन्फिडेंस लूज कर सकते हैं, स्पीच नहीं प्रॉपर बोल नहीं सकते। जब प्रॉपर बोल नहीं सकते तो दूसरे जो स्कूल फेलोज होते हैं या क्लास फेलोज हैं वो सारे फिर बच्चे तंग करते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज हो जाता है। इसी तरह डाइजेशन के इशू होते हैं, खाना प्रॉपर्ली चबाया नहीं जाता तो स्टमक इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं। अपने बच्चों के दांतों को महफूज रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं आपको 2-3 स्टेजेस में बताऊंगा। सबसे पहले आप देखें कि 1 साल से लेके 3 साल तक के बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं। जब दांत आना शुरू होते हैं तो उसी वक्त हमें इनकी हिफाजत के लिए इन वर्किंग शुरू कर देनी चाहिए। सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बताई कि बच्चे को ट्रेन करें 1 साल से लेके 2 साल की उम्र तक कि वो फीडर छोड़ दे, और इसके अलावा जो कप फीड है, मतलब कप में डाल के दूध वगैरह या पानी या जो भी आप पिलाना चाहते हैं वो पिलाएं। क्योंकि बाज औकात पेरेंट्स आके कंप्लेन करते हैं बच्चे की उम्र 4 साल 5 साल हो चुकी होती है कि जी फीडर तो वो छोड़ता ही नहीं है। वो खुद ब खुद तो नहीं छोड़ देगा, आपको इसके लिए एफर्ट करनी होगी वो, और वो एफर्ट जो है वो जब बच्चे की उम्र 1 साल हो जाए तो फिर ये एफर्ट शुरू करें। इसी तरह जब दूध पिए या कुछ भी खाए पिए तो कोशिश करें कि बच्चे के दांत को साफ कर दें। वो उंगली की मदद से भी आप कर सकते हैं या कोई वेट कपड़ा, कोई गीला कपड़ा लेके उसके साथ दांतों को साफ कर सकते हैं। और इस एज में जो सबसे बेहतरीन ड्रिंक है पीने के लिए जो चीज है वो दूध है या पानी है। इसके अलावा कोई जूस अक्सर औकात वो दे देते हैं, फ्रूट जूस है जी ये बड़ा अच्छा होता है, लेकिन अगर आप इसके इंग्रेडिएंट्स देखें तो इसमें एसिड भी होता है, प्रेजर्वेटिव्स भी होते हैं। यही 2 चीजें हैं जो आपके स्टमक का भी बेड़ा गर्क करती हैं और साथ साथ दांतों का भी करती हैं। इसी तरह जो पेसिफायर्स हैं जो अक्सर औकात हम वो टीथर या चूसनी वगैरह बच्चे को देते हैं, उस पर बाज लोग मीठा लगा के दे देते हैं, तो ये भी नहीं करें, कोशिश करें इन चीज़ों से बचें। लेकिन अगर ज़रूरी है तो वैसे ही दें। ये जो मीठा है वो दांत के ऊपर लग जाता है और फिर उसके साथ दांत जो है वो खराब हो जाता है। अब अगर उम्र जो है वो 4 से 7 साल तक हो गई है तो उस सूरत में हमें बच्चे की जो फूड हैबिट्स हैं उनको देखना होगा। एक तो जो भी वो फूड खाएं कोशिश करें वो बहुत ज़्यादा मीठा या स्टिकी ना हो। अगर खाया है तो उसके बाद कुल्ली कर लें, उंगली से दांतों को साफ कर लें। बच्चे को ट्रेन करें आपके सुबह शाम ब्रश करना है, सुबह नाश्ते के बाद ब्रश करना है, रात को सोने से पहले ब्रश करना है। और उसके लिए बहुत कम थोड़ी आप टूथपेस्ट दें। ज्यादा टूथपेस्ट देंगे उसके क्या नुकसान होंगे इसके लिए मैंने बात की, आप इसको वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन बच्चों के लिए मटर के दाने के बराबर कहा जाता है कि टूथपेस्ट यूज करें, लेकिन बच्चों में उससे भी कम, बहुत माइनर। और अगर बगैर टूथपेस्ट के भी ब्रश कर लिया जाए तो कोई इशू नहीं है, बिल्कुल दांत साफ हो जाते हैं। मिक्स्ड डेंटेशन में जब परमानेंट दांत और दूध के दांत मौजूद होते हैं उस वक्त हमें इस चीज का ख्याल रखना होगा कि जो कैविटीज हैं वो दूध के दांतों से प्रोग्रेस करती हुई परमानेंट दांतों में ना जाए। उसके लिए बेहतर ये है कि ब्रश करना सिखाएं, प्लाक को न जमने दें। प्लाक और कैलकुलस जो है यही सबसे बड़ी वजह है दांतों के ऊपर कीड़ा लगने की, और इसी की वजह से ये सारी बीमारियां जो है वो प्रोग्रेस करती हैं। बच्चे को लाजमी ट्रेन करें कि बच्चा अपनी जो डेंटल हाइजीन है उसका ख्याल रखें, यही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। और इसी के साथ उसके जो बेहतरीन मुस्तकबिल और खूबसूरत स्माइल है उसकी जमानत दी जा सकती है। और अगर आप कभी देखें कि कैविटी बन रही है, कोई ब्लैक स्पॉट या कोई दांत के अंदर होल बन गया है, तो फौरी तौर पे डेंटिस्ट से राब्ता करें और इसकी फिलिंग करवा लें। इस चीज का वेट ना करें कि ये बढ़ेगी, ये दूध का दांत है, ये निकल जाएगा। जब बच्चे में दर्द होगी वो खुद आके चीखे कि मेरे कुछ करो, मेरा दर्द हो रही है, तब तक हम डेंटिस्ट के पास नहीं जाएंगे। ऐसा बाज़-औक़ात होता है कि वो कैविटीज जो है वो परमानेंट दांत तक चली जाती हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका दांतों की सेहत के मुतालिक या इस सारे टॉपिक के मुतालिक कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे राब्ता कर सकते हैं। आपको इंशाल्लाह इसके बारे में बेहतरीन जो गाइडेंस है वो प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।